नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम बोर्ड। तो जितने भी विद्यार्थी एमपी टेट वर्ग 1 का एग्जाम अगस्त में देने वाले हैं और एमपी टेट वर्ग 2 और वर्ग 3 का एग्जाम भी आने वाले समय में अगर आप देने वाले हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो एमपी टेट वाले विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है जो कि आपको जान लेना अति आवश्यक है। तो जानकारी क्या है, आइए आपको बताता हूँ। तो देखिए, हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023, इस पर एक बड़ा फैसला आया है। आप सभी को पता है कि इसका एग्जाम 2 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। अभी होता क्या है, एमपी टेट का आपका जो एग्जाम होता है वो 2 चरणों में होता है। पहला होता है क्वालिफाइंग टेस्ट, दूसरा होता है सिलेक्शन टेस्ट। और इन दोनों टेस्ट के लिए आपके कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे गए हैं, एक परसेंटेज रखा गया है, तो उस बेस पर आप एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। तो अभी जिस पर बहुत ज़्यादा हंगामा चल रहा था 50 और 40% को लेकर, तो कोर्ट का एक आदेश आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 8,720 पदों पर भर्ती के लिए 2 अगस्त से होने वाले सिलेक्शन टेस्ट से पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने हाई स्कूल एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 को लेकर अहम आदेश दिया है। जस्टिस आनंद पाठक ने इस टेस्ट के प्रथम चरण यानी कि जो आपका पहला एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसमें फेल होने वाले करीब 200 अभ्यर्थियों की याचिका खारिज करते हुए यह कहा है कि परीक्षा के 2 चरणों में अलग अलग क्वालिफाइंग अंक हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक चरण का स्क्रीनिंग अलग अलग होता है और इनका अलग लक्ष्य और उद्देश्य रहता है। और हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 ईएसबी ने आयोजित कराया था। शासन की ओर से पैरवी करते हुए एडवोकेट रविंद्र दीक्षित ने यह बताया है कि परीक्षा को 2 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और दूसरा चरण आपका सिलेक्शन टेस्ट होता है। एलिजिबिलिटी टेस्ट में सामान्य वर्ग के लिए जो न्यूनतम अंक रखे गए हैं वो 60% रखे गए हैं, यानी कि आपका 150 मार्क्स का एग्जाम होता है। अब इसके जो 60% मार्क्स होते हैं वो होते हैं 90 मार्क्स, यानी कि अभी क्वालिफाई करने के लिए जो जनरल कैटेगरी के पर्सन हैं उनको 90 मार्क्स लाने होते हैं। और जो भी कैटेगरी रिजर्व करते हैं यानी कि ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लोग होते हैं, तो उनको 150 में से 50% यानी कि 75 मार्क्स स्कोर करने होते हैं, तो वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। क्वालिफाइंग टेस्ट में इतने मार्क्स कैटेगरी वाइज अगर कैंडिडेट्स स्कोर कर लेते हैं तो उसके बाद अभ्यर्थियों को सिलेक्शन टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाता है। हालांकि इस टेस्ट में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम अंक की जो सीमा है वो 60% से घटाकर अब 50% कर दी गई है, यानी कि अब आप जो मेन एग्जाम देंगे, आपका जो मेंस एग्जाम होगा क्वालिफाइंग के बाद, तो अब आपको 150 में से अगर आप 75 मार्क्स स्कोर करते हैं जनरल कैटेगरी के, तो वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। और जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स हैं, जो भी ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के, तो उनके लिए यह परसेंटेज घटाकर अभी 50% होता था, 50% से घटाकर 40% कर दिया गया है। यानी कि अब जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो भी कैंडिडेट्स ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से, तो वो 150 में से अगर 60 नंबर स्कोर कर लेते हैं तो वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जुलाई के अंत तक एमपी टेट वर्ग 2 और वर्ग 3 की वैकेंसीज आने वाली हैं। जुलाई के अंत तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हो सकता है कि जो 50 और 40 वाला रूल है अब उसमें ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि अब आपका जो पासिंग मार्क्स है वो घटाकर 10% घटा दिया जाएगा। अब जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो 75 में पास हो जाएंगे और जो भी कैटेगरी बिलोंग करते हैं वो 60 में पास हो जाएंगे। ये अब आपका क्राइटेरिया आगे चल के रहने वाला है। बाकी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, स्टेट पीसीएस हो, व्यापम में अगर आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, एमपी एसआई, एमपी पुलिस या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए मैं करंट अफेयर्स और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित स्टैटिक्स जीके के प्रश्नों को सॉल्व करवाता हूँ। तो जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।